Hello, my dear students. Welcome again to biology class. And today we are going to start our previous topic to continue. In the last class, we had studied about human reproduction, especially male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो हमने देख लिया था. So let's see our chapter number 3 in which we will going to talk about male reproductive system. इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है टेस्टिस. टेस्टिस के बारे में आज हम बात करेंगे. सो व्हाट इज टेस्टिस? ठीक है, टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का सबसे मेन या इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है विच इज टेस्टिस. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस मेल गैमेट. ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट. स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और साथ ही मेल सेक्स हार्मोन भी बनाता है. मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंड्रोजन. ठीक है, या इसी को हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं. टेस्टोस्टेरोन के नाम से ही जानते हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्स हार्मोन है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है. ठीक है, सो टेस्टिस के बारे में डिटेल में हम देखते हैं. तो एक मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. तो पहले टेस्टिस के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है. टेस्टिस की पोजीशन जो होती है, टेस्टिस सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके ठीक नीचे क्या होती है? टेस्टिस होती है. इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटम. ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस जहां पे लोकेटेड होते हैं. ये हमारा सपोज बॉडी ऑर्गन है. ठीक है, तो यहां पर कुछ पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? हमारी टेस्टिस है जो कि कैसी होती है? ओवल शेप होती है. ये ओवल शेप टेस्टिस है. ठीक है, ओवल शेप टेस्टिस. ठीक है, ये ओवल शेप टेस्टिस है. तो टेस्टिस का शेप कहाँ हो गया? कैसा हो गया? ओवल शेप. ठीक है, और पोजीशन कहाँ पे? इसकी पोजीशन जो है जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. जस्ट बिलो एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के ठीक नीचे होती है. वन पेयर होती है. कैसी होती है? वन पेयर होती है. ठीक है, वन पेयर आप देख रहे हैं कहाँ पे सिचुएटेड होती है? पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम. क्या नाम है इसका? स्क्रोटम. जो देख रहे हैं, वाई इट इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. आउटसाइड मतलब हमारी बॉडी के बाहर की तरफ इसकी पोजीशन होती है स्क्रोटम के अंदर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर. बिकॉज स्क्रोटम मेंटेन 2 to 3 डिग्री बिलो टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ठीक है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. और 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, इस बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर है, इस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, आगे यहां तक आपको समझ में. तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे का मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि स्पर्म का डेवलपमेंट बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लगता है. मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 30 से 35 टेम्परेचर के बीच में इसका डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए इसकी पोजीशन बाहर की तरफ रहती है. और ठंड के समय आप देखते हैं, गर्मी के समय ये क्या हो जाते हैं? थोड़े फैल जाते हैं और मतलब स्प्रेड हो जाते हैं और
ठंड के समय क्या हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा अंदर के बॉडी के टच में आ जाते हैं सिकुड़ के, और ताकि उसको बॉडी की हीट मिलती रही है ना, मतलब क्योंकि ठंड में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उसको, है ना, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम में ये हमारे 2 टेस्टिस है, 1 पेयर। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है टेस्टिस की 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और विड्थ जो होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ इसकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टिस का कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी पोजीशन, टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब इस टेस्टिस में, टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स, कुछ पार्टीशन होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं, कुछ पार्टीशन रहते हैं 250 अराउंड, 250 अराउंड यहाँ पे पार्टीशन इस तरह से रहते हैं टेस्टिस के अंदर, और ये पार्टीशन कहलाते हैं, इन पार्टीशन को कहते हैं या लोब्यूल्स का नाम है, इन लोब्यूल्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं ये, 250 अराउंड है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, 250 के अराउंड ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 seminiferous tubules, seminiferous tubules। इसके अंदर क्या होते हैं, 1 से 3 मतलब इस 250 लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 seminiferous tubules होते हैं। मतलब यदि इसको मल्टीप्लाई करें 3 से लगभग 750 के अराउंड यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएंगे। मतलब इसमें स्पर्म का, इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है लगभग 300 मिलियन, है ना, बहुत सारे ये स्पर्म फॉर्म होते हैं, 250 से 300 मिलियन के अराउंड ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि सीमेन के साथ ये इजेकुलेटरी डक्ट से होता हुआ बाहर पेनिस के थ्रू निकलता है, ठीक है, इजेकुलेशन के टाइम पे। तो ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूबुल, जहां पे स्पर्म मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक हम प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू हम स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। अब इस टेस्टिस में यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स मैंने बताया था। इस टेस्टिस से जो सेमनीफेरस ट्यूबुल से जो स्पर्म निकलेंगे वो बाहर आते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ डक्स का बना हुआ, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। यहाँ पे डक्स का बना हुआ ये रेटे टेस्टिस होता है, और रेटे टेस्टिस से कुछ और डक्स निकलती हैं, इस तरह से ऐसी डक्स निकलती हैं। इन डक्स को कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया, ठीक है। फिर इस वास इफ्रेंसिया से यहां पर एक और हाईली इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, हाईली इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इलॉन्गेटेड पार्ट होता है इपिडिडाइमिस, और फिर ये इपिडिडाइमिस आगे जाके, मतलब ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल से जो स्पर्म निकलेंगे वो रेटे टेस्टिस में आएंगे, ठीक है। फिर रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस जो रहता है वो स्टोरेज करता है किसका, स्पर्म का। इपिडिडाइमिस क्या करता है, स्टोरेज करता है स्पर्म का, और फिर ये यहाँ से ऐसे आते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम होता है कि एब्डोमिनल कैविटी ऊपर क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी, और उसके बाहर की तरफ क्या है, स्क्रोटम में, ये हमारे टेस्टिस है। अब जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है, क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट का, यूरिनरी सिस्टम का, एसिडिटी सिस्टम का, जो कि यहाँ पे रहता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, और इस यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से क्या निकलते हैं, यूरेटर्स। आपको मालूम है यूरेटर्स जुड़े हुए हैं,
ये यूरेटर जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो देख रहे हैं आप, एक डक्ट निकल रही है एपिडिडाइमिस से। इस डक्ट जो रहती है ये यहाँ से लूप लेते हुए ऐसे आती है, ठीक है। ऐसी सेम इधर से भी आ रही है, ये डक्ट कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। तो ये आपने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या देखा यहाँ पे आपने, ये देखा आपने टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, यहाँ पे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसमें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 और लगभग 750 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं। और इससे रेटेड टेस्टिस के थ्रू ये स्पर्म बाहर आएंगे। फिर वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंसिया आया। और ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है, यूरेटर है ना। आपको मालूम है कि मेल में सेम जेनाइटल ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, सेम जेनाइटल ट्रैक्ट होती है। और जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, इसके थ्रू ये क्या निकलती है, पेनिस यहाँ पे आता रहता है। यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा आप देख रहे हैं, जिसके थ्रू एक कॉमन ओरिजिन होती है फॉर यूरिन एंड सीमेन। यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन क्या होती है, एक ओरिजिन होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। अब आगे देखिए वासा डिफरेंस जो रहता है, ये वासा डिफरेंस यहाँ यूरेटर के बाद लूप मारता हुआ ये कहाँ था, इधर आगे आता है। अब अगला जो स्ट्रक्चर वो क्या है, अगला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसका स्वागत के लिए रहते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल, क्या रहते हैं यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल रहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। और इस सेमाइनल वेसिकल जो रहते हैं ये डक्टनी ग्लैंड है और इसको स्पर्म को न्यूट्रिशन फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रक्टोज, ये सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। यहाँ पे हम रब कर देते हैं, इसका काम नहीं है अभी तक की चीजों का। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल है ये। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं। क्योंकि स्पर्म इसके थ्रू ट्रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस से होते हुए कहाँ आ रही है, ये आ रही है इधर आगे। और इसको न्यूट्रिशन के लिए सेमाइनल वेसिकल होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, फ्रक्टोज जैसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोवाइड करती है। और इस तरह से इसके बाद यहाँ पे एजेकुलेटरी डक्ट जो कि इस तरह से जुड़ी रहेगी। और यहाँ पर एक और डक्ट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है यहाँ पे, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहेगी ये भी एक सिक्रीशन निकालती है, एल्कलाइन सिक्रीशन। और साथ ही यहाँ पर एक और डक्ट होती है जिसको बोलते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये होती है। और ये जो रहती है ये कुछ 3 डक्ट ग्लैंड बताई मैंने, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और फिर ये कहाँ पे ओपन होते हैं, ये यूरेथ्रा और ये पेनिस ग्लांस, इसके थ्रू यूरिन और सीमेन एक साथ निकलेंगे, ठीक है। 7.3 से 7.50, 7.3 से 7.50 सीमेन का पीएच होता है, 7.30 से 7.50 सीमेन का पीएच होता है। और ये सीमेन जो रहता है स्पर्म प्लस इन ग्लैंड से निकलने वाले, मतलब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाले क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लूइड होते हैं जो मिल के क्या बनाते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इस इजेकुलेशन के समय ये सीक्रेट होते हैं। और इजेकुलेशन के समय ये सीमेन जब निकलता है तो इसका ये इतना पीएच रहता है। और क्या क्या चीजें रहती है, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स सच एज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, इसके पार्ट्स देखे, इसमें हमने मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस देखा, उसमें क्या फॉर्म होता है वो हमने देखा, मेल गैमेट्स का। फिर से लगे हुए जो एसेसरी ऑर्गन है, डक्स में वरेटे टेस्टिस, वासा प्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, है ना, ये सब हमने देखा। फिर कुछ ग्लैंड देखे, सेमेनोवेस्कल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या है, ये हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और फिर ये यूरेथ्रा और ये पेनिस के थ्रू, जिसके थ्रू कॉमन एक ओपनिंग है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू सीमेन प्लस यूरिन दोनों बाहर आता है। तो मेल में ये दोनों बाहर आते हैं। अच्छा, एक चीज और बतानी थी आपको मुझे कि मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन लाइफ टाइम लगभग होता रहता है, ओल्ड एज में भी होता रहता है, आफ्टर एज ऑफ 50 भी होता रहता है। लेकिन फीमेल स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है, बट इन फीमेल इट पॉज मेनोपॉज एक होती प्रोसेस है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहते 45 से 50 के एज के बीच में तो मेनोपॉज हो जाता है, तो ओवम का फॉर्मेशन वहां पे कंटिन्यू नहीं रह पाता है, और फीमेल जो रहती है 50 के बाद वो चाइल्ड बर्थ करने में असमर्थ हो जाती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती। तो ये प्रोसेस मेल में, लेकिन मेल गैमेट का फॉर्मेशन आफ्टर एज ऑफ 50 भी, मतलब ओल्ड एज में भी होता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, और आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट किया। कुछ ग्लैंड्स रिलेटेड और इनके फंक्शन वगैरह हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, और डायग्राम जरूर बना के देखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।